उड़ान पाकिस्तान प्लान का ऐलान किया गया। 5 E's का एक फ्रेमवर्क हुकूमत सामने लेकर आई है और उसमें सबसे जो मेजर कंपोनेंट है वो एक्सपोर्ट्स का है, जिसको डबल करना है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और जो मौजूदा फैसले हैं हुकूमत के इस वक्त अगर उनको हम सामने रखें तो इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वो इंडस्ट्री जो कि जिसने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है वो इस वक्त अब महंगी बिजली के बाद महंगी गैस खरीदने पर भी मजबूर हो चुकी है, चूँकि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर फौरी तौर पर 5% और मरहलावार 20% लेवी आयद करने का फैसला हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर किया जा चुका है और ये एप्लीकेबल भी हो गया है। इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। 5% लेवी अभी बढ़ा दी गई है। अब जुलाई 2025 में यानी 4-5 माह के बाद इसमें मजीद 5% का इजाफा होगा, 10% पर पहुंच जाएगी। फिर 6 माह के बाद यानी फरवरी 2026 में ये बढ़कर 15% हो जाएगी और फिर मजीद 6 माह गुजरेंगे यानी अगस्त 2026 में इसमें मजीद 5% का इजाफा हो जाएगा और ये 20% तक पहुंच जाएगी। यानी इंडस्ट्री जिस कीमत पर गैस खरीद रही है वो तो अलहदा है, ज़ाहिर है उसमें भी इजाफा वक्त के साथ साथ होता रहेगा। उसके साथ ये 20% इजाफी लेवी जब ये इंडस्ट्री बर्दाश्त करेगी तो किस तरह से एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकेगा और कैसे हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेगी। बड़े इस वक्त के मुश्किल हालात दरपेश हैं। हुकूमत फैसले जिस तरह के ले रही है, क्या उनको सामने रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो एक्सपोर्ट्स का हमारा टारगेट है वो अगले 5 साल में हम हासिल कर सकेंगे, जब अगले 1.5 साल में गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा करने जा रहे हैं। बिजली की जो कीमत है वो भी कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है। इस वक्त 16-17 सेंट पर हमारी इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है, जबकि रीजन के दूसरे ममालिक में हम देखते हैं तो वहाँ पर रेट्स कहीं 6 सेंट हैं, कहीं 8 सेंट हैं। इवन बांग्लादेश और वियतनाम जो ममालिक हैं वहाँ पर भी 8 और 9 और 10 सेंट पर इस वक्त बिजली दीगर ममालिक में मिल रही है। तो अब ये जो 9 सेंट वाला एक कमिटमेंट है हमारी हुकूमत का हमारे बिजनेस कम्युनिटी से, वो किस तरह से पूरा हो सकता है और अगर वहाँ तक आ भी जाएँ तो फिर ये जो गैस का इशू है, कैप्टिव पावर प्लांट्स पर जो इस वक्त लेवी आयद की जा रही है, इसका हल क्या है, इसको किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।